हम बात कर रहे हैं कॉजेज़ के हवाले से कि फॉरगेटफुलनेस अगर हो जाती है, याददाश्त की कमज़ोरी हो जाती है, भूल जाने का मर्ज़ हो जाता है, तो उसमें क्या है कि कौन-कौन सी वजूहात होती हैं। इसमें एक वजह स्लीप है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नींद की कमी, उसके साथ ही साथ एजिंग फैक्टर है कि उम्र के बढ़ने के साथ-साथ इंसान के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन की जो सेल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं और उसको स्टोर करते हैं, उनमें कुछ सिलसिला इस तरह का होता है कि वो सेल्स उसके न्यूरो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डैमेज करने लगते हैं। तो जैसे जैसे वो डैमेज करते हैं तो ब्रेन जो है श्रिंक होना शुरू हो जाता है, एट्रोफी आ जाती है, और जब एट्रोफी आती है तो फिर डिमेंशिया भी होता है और अल्जाइमर भी होता है। मोस्टली नाज़रीन, अल्जाइमर का जो केस होता है वो एजिंग पर्सनस में होता है, यानी 60s की एज में जाके, 60 की उम्र में जाके अल्जाइमर का मर्ज़ होता है और पेशेंट भूल जाने के मर्ज़ में आ जाता है। उसको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, उसको अपने काम करने याद नहीं रहते हैं। और जहाँ ये चीज़ हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भूल जाता है, तो मैंने आपको बताया कि अपने काम करने मुश्किल हो जाते हैं। अपनी कोई चीज़ कहीं रखी है तो भूल जाती है कि मैंने यहाँ रखा था, ये चीज़ बिल्कुल भूल जाता है पर्सन। इसी तरह मेमोरी लैप्सेस जब होते हैं, बार बार ये चीज़ कंडीशन पैदा होती है, तो इंसान को ये चीज़ भूल जाती है कि उसने अभी जो काम करना था वो क्या काम था। इवन किसी से बातचीत करते हुए, बात करने के दौरान ही वो भूल जाता है कि मैं क्या बात करने लगा था। और सम टाइम कंडीशन ऐसी भी होती है कि बात तो होती है उसके जहन में, आपको पता होता है कि आपने क्या बात करनी है, बट टिप ऑफ द टंग पे आके वो बात वहीं रह जाती है और ऐसा ब्लॉकेज आता है कि बात नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जो हैं ये फॉरगेटफुलनेस में आती हैं और इसी तरह से इंसान जो है परेशानी का शिकार होता है। उसमें ये भी होता है, देखिए आमतौर पे आपने देखा होगा, बात करते करते हम डिस्कशन आपस में कर रहे होते हैं, कहीं किसी इवेंट पे बैठे हैं, अपनी किसी फेवरेट मूवी की बात कर रहे हैं तो हमें वो नाम ही नहीं याद आ रहा। दैट इज़ द केस कि आपको फॉरगेटफुलनेस की तरफ आप जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ जहाँ के भूल जाने का मर्ज़ होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई जो है वो डिमेंशिया का शिकार है या हर किसी को अल्जाइमर हो रहा है या वो इस बीमारी में मुब्तला है। सम टाइम ओवरबर्डन होने की वजह से सिर्फ, या आपका माइंड स्कैटर्ड होने की वजह से कि आप फोकस्ड नहीं हैं, आप अपनी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे, टाइम की कमी है आपके पास, तो उस वजह से भी ऐसा होता है। मगर बहुत सारे लोग परेशान होके, ये इसलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग परेशान होके सोचते हैं कि कहीं हमें भी डिमेंशिया तो नहीं हो गया, हमें भी अल्जाइमर का प्रॉब्लम तो नहीं होने लगा। तो ये हर किसी को नहीं होता नाजरीन। ये प्रॉब्लम जो है एक कॉमन प्रॉब्लम है, भूल जाता है इंसान। लेकिन मुस्तकिल अगर ये कंडीशन रहे, यानी फ्रीक्वेंटली ये कंडीशन होए फॉरगेटफुलनेस की, तो फिर क्या होता है कि ये आपको नोटिस कर लेना चाहिए, बार बार एक ही चीज़ हो रही है। यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि कहाँ, कब बहुत ज़्यादा इस हवाले से, हाउ टू वरी यानी व्हेन टू वरी, हम कब परेशान हो जाएं और हमें सोच लेना चाहिए कि हाँ ये चीज़ जो है ना ये ठीक नहीं हो रही, मुझे इस बारे में अब सोचना चाहिए, और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये याद रख लीजिए कि वो जगह कि जहाँ आप पहले भी गए, लेकिन अब आप जब जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि वो जगह कहाँ थी, या उस प्लेस की आपको रास्ते उस जगह के भूल जाते हैं, या वो बातें जो आप जिस जगहों पे जाते थे या कहीं किन लोगों से जिनसे मिलते थे, उनके नाम, उनकी शक्लें अगर आपको भूलने लगी हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम। आपको याद रख लेना चाहिए कि यहाँ कोई मसला है ज़रूर। इसी तरह से अगर आप अपने काम करते हुए कभी कभार भूल रहे हैं तो कोई मसला नहीं, लेकिन डेली अगर रूटीन बन गई आपकी कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप क्या कहने लगे थे, आप कहाँ जा रहे थे, ये कंडीशन नाजरीन इस हवाले से आपको बताऊं कि सीरियस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओल्ड पर्सनस में हर एज की एक अपनी वजह है कि जिसमें मेमोरी जो है वो लॉस कर जाती है। समटाइम वो शॉर्ट टर्म लॉस करती है, समटाइम वो लॉन्ग टर्म लॉस करती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जो है वो तो हर एज में जो है उसका सामना हो जाता है। उसमें जैसा कि आपने अगर कोई चीज़ बनानी है, आपको उसकी रेसिपी नहीं याद आ रही जबकि आप उसको जानते थे, ये चीज़ जो है वो सामने आती है। इसी तरह कोई इवेंट था जहां आप गए लेकिन वहां पर हुई बातचीत आपको याद नहीं हो रही, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म जो होता है ना मेमोरी लॉस, उसके हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। आपने
पूरा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस्ड किस्म के जो आपके काम हैं वो आपको भूल गए हों, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कि जैसा कि आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से भी ऐसा हो जाता है, जैसा आपने कार चलाना सीखा, कार ड्राइव करना सीखा, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर आपने नहीं कार ड्राइव की तो ये तो एक नॉर्मल बात है कि आप भूल सकते हैं। बट अगर आपने अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आपने सीखा मगर आप वो तमाम प्रैक्टिस भूल गए, दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसी तरह से अपने वो काम जिन्हें आप यूज़ टू हैं करने के, बाल बनाना, दांत ब्रश करना, ठीक है, इसी तरह के जो काम हैं वो अगर आप भूल जाते हैं तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं, या ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। ये है वो चीज़ जो फॉरगेटफुलनेस में आपको वरी करती है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ा सा गाइडलाइन देना चाहूँगी कि अगर किसी पर्सन को भूल जाने का प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्या करे। हमारे पास आजकल टूल्स इस किस्म के होते हैं कि जो यूज़ करके वो हेल्पफुल हो जाता है सिलसिला, और आप अपनी बातों को याद रख सकते हैं। कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए। आजकल तो मोबाइल्स में ये एप्लीकेशंस हैं कि आप रिमाइंडर लगा सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, और अपनी अपॉइंटमेंट्स के हवाले से, अपनी मेडिकेशन के हवाले से ऐसे लोग, इसी तरह आपने कहीं जाना है अगर, या ओवरबर्डन्ड लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी तमाम जो डेली रूटीन है उसको नोट आउट कर ले, ताकि टाइम टू टाइम जब आपने रिकॉल करना हो, क्योंकि रिकॉल करने में ही प्रॉब्लम होती है ना, कि आप अपने माइंड को रिकॉल नहीं कर पाते, आप वो चीज़ें याद नहीं रख पाते। अच्छा, इसकी एक चीज़ आपको बताती चलूँ थोड़ा सा एनाटमी के हवाले से, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम ना सिर्फ स्टूडेंट वॉच आउट करते हैं बल्कि डॉक्टर्स भी देखते हैं और कॉमन पर्सन भी। तो इस हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है हिप्पोकैम्पस। वहाँ पर ये तमाम सेल्स जो कि हमारी याददाश्त को कंट्रोल करते हैं, तमाम इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है, और टाइम टू टाइम जब हमें ज़रूरत होती है किसी बात को याद करने की तो रिकॉल करने का सिलसिला यहीं से होता है। अब जब यहाँ पर श्रिंकेज आता है या एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन्स के वो डैमेज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि याद रखना जो है वो थोड़ा मुश्किल होने लगता है। स्लिप होने लगती है मेमोरी, स्लिप होने लगते हैं इवेंट्स और नेम्स, डेट्स, आप नाम भूल जाते हैं, तारीखें भूल जाते हैं। अक्सर होता है बर्थडे क्या डेट भूल गया आपको, इसी तरह से कोई ओकेजन था आपको वो भूल गया, एनुअली कोई आने वाला जो टाइम है आपको याद नहीं रह पाता। ये वो चीज़ें हैं जो कि इसमें शामिल हैं। इसी तरह से जैसा मैंने बताया कि ओवरबर्डन्ड हो जाना जो है वो भी एक चीज़ है। लेकिन नाज़रीन, आपको यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बात शेयर करना चाहूँगी चाइना के हवाले से। चाइना जो हमारा दोस्त मुल्क है, उस हवाले से आपको बताती चलूँ कि उसने वो एक चीज़ अपनाई है जो कि हमें लाजिम कर लेनी चाहिए इस्लामिक कंट्री के तौर पे। वो इसलिए कि देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ के हवाले से बताया कि खाने के बाद कैलूला करना, नैप लेना, थोड़ी सी नींद लेना, ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके ब्रेन के लिए कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जस्ट 5 मिनट्स की ये जो नींद होती है, 5 मिनट अगर आप देते हैं तो उससे क्या होता है कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, आपका माइंड बूस्ट अप करता है, आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो ज़्यादा हो जाती है और याद रखना आसान हो जाता है। तो वहाँ के हवाले से मैं बात कर रही थी, चाइना के हवाले से। वहाँ दस्तूर है नाजरीन कि स्कूल्स में, ऑफिसेज़ में, जहाँ पर भी काम हो रहा है, वहाँ पर्टिकुलरली जब लंच टाइम होता है उसके बाद वहाँ उनको टाइम दिया जाता है और वो बच्चे हैं तो वो डेस्क पे जो है वो कैलूला कर रहे होते हैं। इसी तरह ऑफिस में भी यही है। तो वो फॉर द टाइम बीइंग सर्टन टाइम जो है वो ये कैलूला करते हैं और उससे क्या होता है कि उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और आप देखें कि वो किस कदर हार्ड वर्किंग कौम है। तो ये चीज़ अपनानी चाहिए और ज़रूर आप भी ऐसा करें ताकि माइंड बूस्ट अप करे, स्पेशली वो पर्सनस कि जिनका जहन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होता है, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो रहा होता है, बिकॉज़ ये चीज़ आइंदा जाके प्रॉब्लम कर सकती है। इस हवाले से हमारी होम्योपैथिक के हवाले से आपको गाइड करती चलूँ। हमारी होम्योपैथिक मेडिसन है जो ओवर यूज़ ऑफ एनी ऑर्गन के हवाले से हम इस्तेमाल जब करते हैं, आर्निका मोंटाना वो मेडिसन है कि जहाँ पर ओवर एक्सर्शन हो गई, आपका ओवर यूज़ हो गया किसी ऑर्गन का,
तो आर्निका एंड नक्स ये वो मेडिसिन्स हैं जो बहुत ही अच्छे तौर पे पेशेंट को ना सिर्फ क्योर करती हैं बल्कि रिलैक्स भी करती हैं। फिर बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। नाज़रीन, मेडिसिन की बात हो रही है तो इसी पे आपको मज़ीद थोड़ा सा बताती चलूँ कि हमारी ज़िंदगी में कुछ मौके ऐसे आते हैं, ज़िंदगी में बुज़ुर्ग होते हैं घर में, इसी तरह से बहुत सारे पेशेंट होते हैं। आपकी फैमिली में कोई पेशेंट होता है, आपको उसके साथ जागना पड़ता है, कई रातें समटाइम जागना पड़ता है, कभी हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो नींद बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाती है। नींद के इस तरह मुतासिर होने की वजह से, जैसा कि मैंने बताया कि लैक ऑफ स्लीप जो है वो भी याददाश्त की कमज़ोरी का बायस बनती है। आप भूलपन का शिकार होने लगते हैं, आपको बातें भूलने लगती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमारी मेडिसिन है कॉक्यूलस, वो बहुत अच्छा काम करती है। इसमें वो कंडीशन जो पैदा हुई होती है कि ब्रेन के हवाले से जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है तो वहाँ पर आप जब इसको यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और वो कंडीशन जो रातों को जाग के नींद को ख़राब करके पैदा हुई होती है और ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्टिव हुई होती है, वो ठीक हो जाता है। इसी तरह ब्रेन सेल्स के ऊपर, क्योंकि ब्रेन में जब फॉरगेटफुलनेस की कैफियत आती है ना नाज़रीन, तो एक फोगी सी कंडीशन पैदा होती है। फॉग आप समझते हैं, फॉग का बहुत ज़्यादा सामना भी रहा पिछले दिनों। स्मॉग की वजह से आप देखें कि बहुत ज़्यादा एयर इंडेक्स ख़राब था और उसकी वजह से फॉगी सी जो सिचुएशन है कि नज़र आना भी मुश्किल। तो ये कंडीशन कुछ जो फॉगी सी है ये ब्रेन में भी हो जाती है। जैसे ब्रेन फैग के हवाले से भी जानते हैं, ब्रेन फॉग भी कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो यूँ कह लीजिए कि क्लाउडी सा हो जाता है माइंड, आपको यानी प्रॉपरली याद नहीं रह पाती। अगर कोई बात आपने पढ़ी है, उसका एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए, आपने कोई बुक रीड की है, आपने वो पढ़ ली, सारी पढ़ ली, लेकिन जब आप उसको रिकॉल करने बैठे हैं, उसको याद करना चाह रहे हैं या कोई रेफरेंस जहन में रखना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल स्किप आउट हो जाता है, वो स्लिप हो जाता है आपकी माइंड से। ये चीज़ है वो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि ये निस्यान का मर्ज़ है, ये एमनेशिया है, ये फॉरगेटफुलनेस है। तो यहाँ नाजरीन इसमें हमारी होम्योपैथी बहुत बेहतरीन काम करती है। नर्व सेल्स के हवाले से जैसा कि मैं बात की आपसे, तो नर्व सेल्स पे जो मेडिसिन बहुत काम करती है वो कैलियम फॉस है। इस कदर ज़बरदस्त टॉनिक है कि वो आपके, इसे हम नर्व रेमेडी के तौर पे भी जानते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आपसे कहती चलूँ, और हमेशा मैं अपने हर प्रोग्राम में ये बात करती हूँ कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए। बिकॉज़ आप ख़ुद से अगर मेडिसिन लेते हैं ना तो वो बात नहीं होती, किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रजू करके करें। आप नहीं जानते कि किस पोटेंसी में और कब तक मेडिसिन को लेना है, कैसे लेना है। ये एक डॉक्टर आपको अच्छे तौर पे गाइड कर सकता है। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखें। मेडिसिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बताई जाती हैं, तो यूज़ करने के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से रजू कीजिए। नाज़रीन, आपसे बात हो रही है फॉरगेटफुलनेस के हवाले से, भूल जाने के हवाले से। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये ज़हमत भी है और रहमत भी है। तो उसमें वो जैसा कि अगर कोई बिटर किस्म की जो है वो इवेंट्स हैं या कि कोई मिसहैप्स हैं, कोई ट्रॉमा है आपकी ज़िंदगी में, कोई ग्रीफ़ है, क्योंकि ग्रीफ़ भी जो है वो असरअंदाज होता है और वो आपकी जो याददाश्त है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इंसान भूलने लगता है बातों को। लेकिन यही बातें अगर भूल ना पाएँ तो आपने सुना होगा, वो एक शेर है, याद माजी अज़ाब है या रब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। तो ये हाफ़ज़े के हवाले से बात है कि ये ज़हमत बन जाती हैं फिर। लेकिन फॉरगेटफुलनेस जो है वो एक हद तक जो है अच्छी चीज़ भी है, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये रखी भी है। तो नॉर्मल रूटीन में अगर कोई इस चीज़ का शिकार है, थोड़ा बहुत अगर भूल जाता है, दैट इज़ ओके। बट अगर वही बात कि रेपिटेडली आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ हो रही है और आपके लिए काम करने दुश्वार हो रहे हैं, आप अपनी रूटीन की लाइफ जो है उसको भी प्रॉपरली जो है हैंडल नहीं कर पा रहे, तो उसमें मसला फिर आने लगता है। इस चीज़ को फोकस करने के लिए आपको ज़रूरत होती है कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन पावर तभी ख़त्म होती है जब आपके ब्रेन सेल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे होते।